हेलो बच्चों। कल हमने अपने नंबर सिस्टम टॉपिक में इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बच्चों मुझसे एक गलती हो गई, माफ करिएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक गलत बता दिया जल्दीबाजी के चक्कर में। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा ये पीरियड्स होता है, जैसे कि जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड आते हैं, मैं गलती से आपको यहाँ पर हंड्रेड्स बता गया था। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा मुझे। दोस्तों उसे हंड्रेड में क्या बोलते हैं, उसे वंस का पीरियड बोलते हैं। यानी कि जो पहला पीरियड होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, वंस का पीरियड बोलते हैं। यानी कि जिसमें क्या क्या आते हैं हमारे वंस, टेंस, हंड्रेड। तो जिस पीरियड में ये तीनों चीजें आएंगी, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वंस का पीरियड बोलेंगे। उसके बाद देन सेम रहेगा, 1000 और 10,000 जिसमें आएंगे उसे हम बोलेंगे थाउजेंड का पीरियड। फिर लाख और 10 लाख जिसमें आएंगे उसे हम बोलेंगे लैक्स का पीरियड। और देन उसके बाद में करोड़ और 10 करोड़ जिसमें आएंगे उसे हम बोलेंगे करोड़ का पीरियड। ठीक है बच्चों, तो बस एक यही बात थी, बाकी का सारा चीजें सेम रहेंगी। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था नंबर नेम्स काउंट करना, तो वो सेम टू सेम हम वैसे ही पढ़ेंगे। बस एक पीरियड आपको गलत हो गया था तो मैंने आपको करेक्ट करवा दिया उसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होता है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा हमारा जो सिस्टम आता है वो कौन सा आता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इसमें हम काउंटिंग कैसे करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका जो चार्ट बनता है उसके स्टार्टिंग के ये दो तो सेम रहेंगे आपके, वंस, टेंस, हंड्रेड। उसके बाद के जो नंबर्स होंगे वो थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। अब वो कैसे चेंज होते हैं जरा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर 100 के बाद आता है आपका, 100 के बाद आपका 1000, 1000 के बाद आपका 10,000। और बच्चों 10,000 के बाद इस बार अभी तक क्या आता था, लाख आता था। अब 10,000 के बाद में आएगा आपका 100,000, यानी कि उसको वो क्या बोल देंगे, 100,000, 1000, 10,000, 100,000। और 100,000 के बाद में क्या आता है बच्चों, उनका मिलियन। फिर क्या लिखते हैं, मिलियन। तो इसे बोलेंगे मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर उसके बाद में बच्चों 100 मिलियन। क्या आ जाएगा, 100 मिलियन। उसके आगे भी चलते हैं, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो अभी हम मिलियन तक अपना काउंट करेंगे और मिलियन तक समझेंगे कैसे इसको पढ़ते हैं। तो अब ये ग्रुप बन जाएगा आपका। और दूसरा ग्रुप क्या बन गया आपका, 1000 वाला। अभी दूसरा ग्रुप आपका 1000 का आ गया। और तीसरा जो ग्रुप आ गया बच्चों आपका, वो आ गया मिलियंस का। तो ये आपके 3 ग्रुप बन गए इस बार। ठीक है बच्चों, तो अब इसे क्या बोलेंगे, ये तो आपका वंस का पीरियड हो गया। और अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप थाउजेंड्स का पीरियड। इसे आप बोलेंगे थाउजेंड्स का पीरियड। और ये कौन सा पीरियड होगा बच्चों आपका, ये हो गया आपका मिलियन का पीरियड। इसे बोलेंगे मिलियंस का पीरियड। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपके 3 ग्रुप बनते हैं। पहला पीरियड आपका वंस का, दूसरा आपका थाउजेंड्स का, और तीसरा आपका मिलियन का। अब इसमें हम नंबर नेम को कैसे काउंट करते हैं जरा ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए मुझे लिखना है, सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिखा कि 5 6 2 3 4। इस तरीके से मैंने नंबर लिख दिया। अब इसे आप क्या काउंट करेंगे, तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो 1000 और 10,000 वाले नंबर होते हैं उन दोनों को हम मिलाकर के काउंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको मिलाकर के ही काउंट करेंगे। 56 को मिलाकर के काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे 56, और पीरियड कौन सा चल रहा है, 1000 का, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे 56,000। और उसके बाद ये क्या बोलेंगे 234। तो बच्चों अगर 10,000 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो 10,000 तक तो आप बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ेंगे, जैसे कि इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं वैसे ही हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे। कब, जब 10,000 तक आपके नंबर दे रखे हों। अब अगर मान लीजिए मैं एक नंबर को और बढ़ा दूं इसके आगे, अब मान लीजिए मैंने इसके आगे 3 और बढ़ा दिया। अब इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान समझिए। अब इसे क्या पढ़ेंगे, 300, 300,000 नहीं बोलेंगे। अब इसे सिर्फ क्या पढ़ेंगे, अब आप इसे क्या कीजिए, 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। कैसे, जैसे कि अगर मैं सिर्फ इसको, आपको कुछ नहीं देखना है, अगर मैं सिर्फ इतने 3 नंबर आपसे पढ़ने बोलूं तो आप इसे क्या पढ़ोगे, 3 नंबर को आप इसे ऐसे तो पढ़ोगे 356।
यही पढ़ेंगे ना। तो आप इसे सिर्फ इतना पढ़िए 356 और इसका जो पीरियड है उसके आगे आप वो लगा दीजिए। अगर मैं इसको लिखूं तो हम इसे क्या लिख देंगे बच्चों, 356, ये तो मैंने ऐसे लिखा, देखिए 356। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था 1000, तो मैंने इसके आगे सिर्फ क्या बढ़ा दिया, 1000 बढ़ा दिया, तो ये हो गया 356,000। ऐसे पढ़ेंगे इसे। बाकी सेम इसके आगे का वही पढ़ेंगे 234, इसी के आगे आप और क्या बढ़ा देंगे कि 200 और 34। ठीक है ना बच्चों। तो इसके जो नंबर नेम होते हैं हम इस तरीके से लिखते हैं कि 356,234। क्लियर हो गया आपको बात। अब इसी में मैं एक नंबर और बढ़ा दूं आगे। अब आगे मान लीजिए मैंने एक 4 और बढ़ा दिया, कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, अब इसे हम क्या पढ़ेंगे 4 मिलियन। क्यों, क्योंकि ये कौन से पीरियड में आ रहा है, मिलियन के पीरियड में आ रहा है और केवल सिंगल डिजिट है, तो इसीलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे 4 मिलियन। और आगे का फिर वही सेम रहेगा 4 मिलियन। अब इसी के आगे आप क्या लगा दो, सिर्फ 4 मिलियन और लगा दो, 4 मिलियन। बाकी सेम पढ़ेंगे 4,356,234। तो ये इस तरीके से काउंट कर लेंगे। हमने इसे क्या बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ 1 कर दूं, अब इसे मैंने 10 मिलियन तक बढ़ा दिया, तो अब आप इसे क्या पढ़ेंगे, जब भी दो नंबर आते हैं मिलियन और 10 मिलियन, जैसे यहाँ 1000 और 10,000 दोनों को हम साथ में काउंट कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर मिलियन और 10 मिलियन को भी आप काउंट करेंगे साथ में। तो क्या पढ़ेंगे 14 पढ़ेंगे, 14 और ऊपर उसका पीरियड यानी कि मिलियन। तो अब इसे 4 ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा, 14 लिख दूंगा, 14 मिलियन। तो बच्चों ये क्या बन गया 14 मिलियन। फिर आगे का सब कुछ सेम 356,234। इस तरीके से इसको काउंट कर लेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा दिया, कुछ भी बढ़ा दिया। अब क्या बन गया, अब जैसे अभी मैंने क्या करा था, इन 3 को एक साथ काउंट करा था, अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, इन 3 को भी एक साथ काउंट करेंगे। अगर हमें सिर्फ इन 3 को पढ़ना हो तो बच्चों इन 3 को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो जरा, इन 3 को हम क्या पढ़ेंगे 214, यही तो पढ़ेंगे ना। तो हम इसके आगे सिर्फ क्या लिख दें 200 और 14 और क्या लगा दें, मैंने क्या बताया उसका पीरियड, तो 214 मिलियन और उसके आगे फिर कंटिन्यू सेम रहेगा। तो बस हमें क्या करना होता है कि जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिखते हैं तो 3 के पेयर बनाते हैं। जैसे कल मैंने आपको कॉमास लगाना ही बताए थे कि इंडियन सिस्टम में हम कॉमास कैसे लगाते हैं, पहले 3 के बाद फिर देन 2 के बाद हम कॉमास लगाना शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम कॉमास लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ऑलवेज 3 नंबर के बाद, यानी कि उसको 3 के ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। और नंबर नेम्स जो लिखेंगे उनके वो कैसे लिखेंगे, 3 के ही ग्रुप में लिखेंगे। जैसे इसको लिखना होगा तो 234, इसको लिखेंगे तो 356,000, इसे लिखेंगे तो 214 मिलियन। तो बच्चों ये तरीका होता है हमारा क्या लिखने का, नंबर नेम्स लिखने का, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, इंडियन सिस्टम भी बता दिया और इंटरनेशनल सिस्टम भी बता दिया। इसके एक बार कॉमास लगाना मैं और बता दे रहा हूँ आपको लिख करके। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, ये मैंने एक संख्या लिख दी आपके सामने। अब मैंने कहा कि इसमें कॉमास लगाइए आप किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास में डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, कहाँ का कॉमा लगाएंगे, मैंने क्या बोला 3 के बाद हम हमेशा राइट साइड से गिनना शुरू करते हैं, वंस की डिजिट से। तो हमने यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद एक कॉमा यहाँ लगा दिया, उसके बाद फिर आप 3 नंबर गिनेंगे 1 2 3 और आपने एक कॉमा यहाँ लगा दिया। अब ये तीनों का स्टार्टिंग में तो नहीं लगाएंगे, तो ये क्या बन गया बच्चों, हमारे 3 के ग्रुप में डिवाइड हो गए। अब मैं आपसे बोल दूं इसी का नंबर नेम से बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, इन 3 को एक साथ पढ़ेंगे 435। 435 में कौन सा पीरियड होगा, मिलियंस का, तो 435 मिलियंस 76। अब यहाँ पहला तो कुछ नहीं है तो इसे आप केवल क्या पढ़ेंगे 76,894। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, इनके नंबर नेम्स को काउंट करते हैं। कॉमास लगाना भी मैंने आपको बता दिया और इनके नंबर नेम्स लिखना भी आपको समझा दिया।
तो बच्चों ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। नंबर सिस्टम में दो ही प्रकार के हमारे सिस्टम होते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल, जो कि दोनों में आपको समझा चुका। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या आती है इनकी प्लेस वैल्यू लिखना, फेस वैल्यू लिखना। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आपने कभी पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी हो तो एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा आपको फटाफट, क्योंकि हमको इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है। अब इसके ऑलरेडी 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं आज। तो बच्चों इसमें क्या होना है कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बहुत छोटी चीज थी, हालांकि ये भी आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया, क्योंकि ये सब आपके सीटेट में पूछते नहीं है, ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आप लोगों का एक बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करता हूँ, बस आपको एक फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का भी हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे। तो देखिए बच्चों, एक होती है हमारे पास में प्लेस वैल्यू, ठीक है, और एक होती है हमारे पास में फेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी, ये एक संख्या लिख दी मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, 3 पर सर्किल कर दिया और आपसे कहा कि 3 की प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो अब आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे या तो बोल देगा कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताइए, या आपसे बोल देगा कि इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बताइए। वैसे तो इंटरनेशनल में बहुत कम पूछे जाते हैं, हम जब भी प्लेस वैल्यू आपसे पूछेंगे वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पूछेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे पढ़ लीजिए, पहले अगर हम इसे इंडियन के अकॉर्डिंग काउंट करें तो क्या पढ़ेंगे, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो आपके कौन से प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर है। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं 3 10,000, 3 10,000। तो बच्चों हम इसका जो प्लेस वैल्यू लिखते हैं वो उसको लिखने के कई तरीके होते हैं। एक तो हमने इस वे में लिख दिया कि 3 10,000, यानी कि 3 कौन से प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर है, इसलिए हम इसे बोल देंगे 3 10,000। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 10,000। तो बच्चों ये भी इसका प्लेस वैल्यू लिखने का एक तरीका होता है। बाकी जनरली जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा आज तक अपने किसी भी क्लास में, भाई 3rd 4th क्लास से प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिखाई जाती है, तो आपको कैसे सिखाया गया होगा कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर लिखिए, उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही जीरो काउंट करके लगा दीजिए, यानी कि 1 2 3 4। तो 4 डिजिट दे रखी हैं तो आप कितने जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। तो ये हो गई इसकी बच्चों प्लेस वैल्यू। तो अगर किसी भी संख्या की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या बताना होता है, उसका प्लेस बताना होता है कि वो संख्या कौन से प्लेस पर है। तो हमने क्या करा, 3 को बता दिया कि 3 कौन से प्लेस पर होगा, 3 10,000 के प्लेस पर होगा। तो हमने लिख दिया 3 10,000, या फिर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 into 10,000, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 3 के आगे हमने 4 जीरो लगा दिए, तब भी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों 30,000। तो इसे 30,000 बोलिए, 3 into 10,000 बोलिए, या 3 10,000 बोलिए, एक ही बात होती है। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये तो बच्चों की प्लेस वैल्यू निकालना है, ये आपकी प्लेस वैल्यू हुई। अब अगर मान लीजिए वो आपसे पूछ लें कि 3 की फेस वैल्यू बताइए, तो बच्चों फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की, फेस वैल्यू यानी कि उस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू, वो नंबर है क्या, उसी को हम बोलते हैं उसकी फेस वैल्यू। तो बच्चों फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू के लिए जिस भी नंबर की आपसे पूछे है आप सिर्फ उसी नंबर को लिख देंगे, यानी कि 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें कोई जीरो नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं काउंट करते हैं। आपसे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछे आप सिर्फ वही नंबर लिख देंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इतनी बात समझ में आ रही है आपके, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। अब बच्चों इस चैप्टर में हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। ये डिविजिबिलिटी रूल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। जब आप क्या काम करते हैं कि कोई भी
कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में आपकी बहुत हेल्प करता है। आपको कोई अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए या आप उसके एलसीएम निकाल रहे हो, एचसीएफ निकाल रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर किस चीज़ से डिवाइड होगा। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे तो आप बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं जरा ध्यान समझिए, हम एक एक करके नंबर्स को समझते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है, अगर हमें 2 से चेक करना हो, कोई भी अगर आपको एक संख्या दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए क्या ये दी गई संख्या 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो हम कैसे बताएंगे। मान लीजिए एक संख्या मैं आपको दे दूं, ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको एक संख्या दे दी और मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने तो नहीं बैठेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पूरा सॉल्व करके देखें। तो यहाँ पर ही क्या होती है, हमारी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स काम में आती हैं जिनको हमें यूज करना होता है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट एक प्रकार की क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप कुछ ही सेकेंड्स में पता लगा सकते हैं। तो अब मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, मैंने आपको इवन नंबर पढ़ाए थे, याद कीजिए। तो इवन नंबर में मैंने आपको क्या बताया था कि इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, है ना। तो जो इवन नंबर होंगे वही 2 के टेबल से डिवाइड होंगे। तो टेस्ट ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 2 से डिविजिबल। तो बच्चों 2 से डिविजिबल तो इवन नंबर ही होंगे ना, जो इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और मैंने आपको उसको चेक करना भी बताया था, क्या बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट प्लेस पर ऑलवेज 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या लिखी होनी चाहिए। अगर आपके किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी एक संख्या लिखी गई है तो वह दी गई पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बच्चों क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी, नहीं, ये संख्या आपकी 2 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या दे रखा है, 3, जो कि एक ऑड नंबर है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, बताइए क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो बच्चों हमने देखा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 8 देखिए आता है ना इसमें, बिल्कुल आता है। तो इसीलिए 8 क्या है, हमारा एक इवन नंबर है। तो दी गई पूरी जो संख्या होगी आपकी, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करा, ये चेक कर लिया कि कोई भी जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अब हम 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब आप कैसे बताएंगे, तो बच्चों यहाँ पर बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले सर अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो इवन नंबर होगा और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है वो ऑड नंबर होगा, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर ऑड नंबर है तो बच्चों ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑड नंबर सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होता है। ऑड नंबर 3 से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, 5 से भी हो सकते हैं, 7 से भी हो सकते हैं, किसी और नंबर से भी हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि अगर कोई ऑड नंबर है तो सिर्फ वो 3 से ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो 3 से होते ही नहीं है ना। तो ऑड नंबर किसी से भी डिवाइड हो सकते हैं और 3 से कोई इवन नंबर भी डिवाइड हो सकता है ना। तो अब हम ये चेक करते हैं क्या ये नंबर जो है हमारा, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें यूनिट डिजिट तो देखनी नहीं है हमें, यूनिट डिजिट हमें देखनी होती है सिर्फ 2K में। तो इसका क्या होता है, इसके लिए बच्चों हमें करना क्या होता है कि जितने भी हमारी डिजिट्स दे रखी हैं आप क्या कीजिए, इन सारी डिजिट्स का सम कर लीजिए। जैसे कि 5 + 7 + 3 + 3 + 6, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, इन सबका सम कर लूंगा। 5 और 7 12, 12 और 3 15,
15 और 3 18, 18 और 6 कितने होगा बच्चों 24। तो ये हो गया 24। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो भी नंबर दे रखा था उनकी सारी डिजिट्स का सम कर लेंगे, और सम करने के बाद जो भी उनका टोटल आएगा वो देखेंगे क्या टोटल जो है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अब आप बताइए क्या 3 के टेबल में 24 आता है? टेबल्स तो याद है ना सबको भाई? हाँ, तो टेबल्स जरूर याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो कर लीजिए। तो 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 8 24 होता है। तो अगर इन सब का जो सम है वो ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है तो दी गई संख्या 3 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज दी गई संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक सम और लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक संख्या ले ली। अब आप बताइए क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? तो आपको क्या करना है, फिर वही करना है, इन सारे डिजिट्स का सम करना है पहले। तो बच्चों हमने क्या करा, 3 + 4 + 3 + 5 + 2, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। तो बच्चों इनका सम कितना आया, 17 आया। अब आप बताइए क्या 17 3 के टेबल में आता है? नहीं सर, 17 3 के टेबल में नहीं आता। 3 5 15 और 3 6 18, तो 15 आया, देन उसके बाद 18 आया, 17 बीच में नहीं आया। तो इसका मतलब है ये जो दी गई संख्या है वो 3 के टेबल में नहीं आएगी, क्योंकि इनका सम ही 3 में नहीं आ रहा है। जब सम ही 3 में नहीं आएगा तो दी गई संख्या भी 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबके? तो बच्चों ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट ऑफ 4 की तरफ। अब बच्चों 4 से कैसे चेक करेंगे जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है, ये मैंने संख्या लिखी है आपके पास में। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या दी गई संख्या 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। अब आपको चेक करना है, तो अब आप कैसे चेक करेंगे 4 से डिविजिबल होगी नहीं होगी? तो बच्चों इसका बहुत अच्छा एक रूल होता है। क्या होता है कि जो भी आपको संख्या दी गई हो आप उसके लास्ट के 2 नंबर्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बच्चों? लास्ट के 2 नंबर देखेंगे क्या लास्ट के 2 नंबर जो हैं वो 4 के टेबल में आते हैं नहीं आते हैं। तो बच्चों इस संख्या के लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो क्या क्या दे रखे हैं आपको? 16 दे रखे हैं। तो बच्चों 16 4 के टेबल में बताओ आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। 4 4 का कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो बच्चों 16 जो होता है आपका 4 के टेबल में आता है, इसीलिए जो दी गई संख्या होगी वह भी 4 से डिविजिबल होगी। बहुत सिंपल सा रूल है, कोई आपको इसमें सोचना नहीं है, कोई आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको क्या करना है उसे चेक करना है कि इस लास्ट के 2 नंबर क्या 4 के टेबल में आ रहे हैं। अब एक सम और लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया ये लिख दिया बच्चों मैंने। अब बताइए क्या ये संख्या जो है वो 4 के टेबल में 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? तो आपको फिर वही करना है, लास्ट के 2 नंबर चेक करना है। तो बच्चों लास्ट के 2 नंबर चेक करने के लिए हमने क्या करा, लास्ट में क्या लगाया 08। तो बच्चों मैं 08 बोलूं या 8 बोलूं, बात तो एक ही है ना, सेम ही बात है। 8 बोल सकते हैं या 08 बोल सकते हैं। तो 4 के टेबल में 8 तो आता ही है ना, 4 2 8। तो बच्चों जब 08 बोलो या 8 बोलो 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये दी गई पूरी संख्या भी 4 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये बच्चों रूल हो गया हमारा 4 का। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं क्या 4 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। सिंपल, अगर आते होंगे तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी और नहीं आएंगे तो नहीं होगी। अब इसी तरीके से बिल्कुल इसी के पैटर्न पर बच्चों 8 का टेस्ट होता है। जैसा 4 होता है ऐसा ही 8 होता है। 8 में क्या करना होता है, बस 4 में हम लास्ट के कितने डिजिट चेक करते हैं 2, और 8 के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं। कितने? 3। अभी तक हम 2 कर रहे थे, अब हम 3 करेंगे। अब आ गया 516। ठीक है बच्चों, अब यही संख्या ले लेते हैं मान लो। अब मैंने ले लिया 516। तो अब ये तो मुझे पता नहीं, तो मैं डिवाइड करके देख सकता हूँ। 516 तो छोटा नंबर है ना, इसे हम 8 से आराम से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर हम 8 से इसकी डिवाइड करें 516 की तो कोई ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, है ना बच्चों। 8 6 48,
यहाँ से बचा 3 6, 8 4 जा 32। तो बच्चों ये जो है पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हुआ। 516 जो था मेरा, क्या 8 से पूरा डिवाइड हुआ? नहीं, कुछ शेषफल रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब है जो 516 है वो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी संख्या होगी यह भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी आपकी। तो इसका मतलब है ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। अब बच्चों ये वाली संख्या चेक करते हैं, क्या ये वाली जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? अब यहाँ कितना आ रहा है? 408। इसे भी चेक कर लो। 408, क्या देखो ये डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बच्चों 8 5 जा 40, ये तो हो गया। हमने 8 उतारा, 8 1 जा 8, ये पूरा पूरा बच्चों डिवाइड हो गया। शेषफल हमारा कितना बचा है? 0 बचा है। तो इसका मतलब है कि 408 पूरा पूरा 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो दी गई पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। तो बहुत इजी है। 4 में आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं और 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं कि लास्ट के दी गई 3 डिजिट क्या 8 के टेबल में आ रही हैं। अगर आती हैं तो कह देंगे कि पूरी दी गई संख्या 8 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो बच्चों आपको इतने टेस्ट समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद है। तो इसके आगे के अभी कुछ नंबर के टेस्ट हमारे और बचे हुए हैं जिनको हम अगले पार्ट में पढ़ के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।